साबिर अली खान साहब, मानव आवाज सहारनपुर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साबिर अली खान साहब, आप सहारनपुर वुड कार्विंग इंडस्ट्री के सरपरस्त हैं और इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आप सदस्य रहे हैं। अभी हाल ही में आप गत माह चाइना का दौरा करके आए हैं, तो क्या इस तरह का महसूस किया है कि हमारे इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? क्या हमारे यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा आपको महसूस हुआ चाइना में? जी साबिर खान साहब। ये सबसे पहले तो मुस्तकिम भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझसे बात करने का मौका दिया। आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं अभी 1 महीने के विजिट वीज़ा पर चाइना गया, क्योंकि वहाँ पर मेरी बेटी है जो वहाँ एक अमेरिकन स्कूल है, उसमें वो हेड लाइब्रेरियन है। तो उससे मिलने के लिए मैं गया, तो मैंने देखा उसे, उसका जो स्कूल है तो उसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि जितना हमारे यहाँ छोटे इतने स्कूल बना देते हैं 5वीं क्लास तक की, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है उसमें। लाखों किताबें हैं, 3 मंजिल लाइब्रेरी है। मुझे देख कर तो सबसे बड़ी तो उसी को है, उस चीज़ की हैरत हुई कि अगर इतनी बड़ी चीज़ हमारे सामने अगर होगी, जब उसमें इतनी किताबें होंगी, तो हमें पढ़ने का भी शौक होगा। तो उससे हमारा समाज आगे सुधरेगा। जो नई जनरेशन पढ़ने का अच्छा लिटरेचर मिलेगा, अच्छा लिटरेचर अलग मिलेगा, अलग। अच्छा लिटरेचर मिलेगा, अलग सब्जेक्ट पे मिलेगा। तो जो नई जनरेशन है उसको एक समझ पैदा होगी और उनकी अच्छी सोच पैदा होगी। अदरवाइज तो क्या है कि आजकल हमारे यहाँ की तो जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, वो इतना बिगाड़ हो चुका है उसमें कि उसको सुधारना मैं समझता हूँ बड़ा महाभारत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़ है ही नहीं। मेरा शहर, मैं अपनी मिसाल दूंगा शहर की। मेरा शहर है, क्या है भाई, कहाँ है लाइब्रेरी हमारी? हमने तो आज तक कभी देखा नहीं उसकी तरफ जाके, मतलब। जबकि ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, ये जिम्मेदारी म्युनिसिपल कमिश्नर की होती है कि वो अपने शहर में ऐसी चीजें दे। साबिर खान साहब, मेरे संज्ञान में जो मामला है, नगर निगम सहारनपुर द्वारा एक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था कई वर्ष पहले, और खुलती भी है, लेकिन उसकी फीस रखी हुई है, जिसको कुछ बच्चे जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते इस फीस को। लेकिन नगर निगम ने आवाज उठाने के बाद भी वो लाइब्रेरी की फीस नहीं हटाई है। तो आप चाहते हैं कोई नगर क्षेत्र में, जिले में कोई बड़ी लाइब्रेरी बने? बिल्कुल जी 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 बहुत सर। बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें सभी अच्छे राइटर्स की बुक्स उसमें हों, पूरी इंटरनेशनल बेस पे बननी चाहिए। तभी तो दुनिया में जब क्या हुआ, कि दुनिया ने क्या लिखा, क्या कहा, क्या समझाया, पता कैसे चलेगा जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो उसके लिए वो होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने तो ये देखा कि आजकल अजीबोगरीब बात हो रही है हर जगह। गवर्नमेंट को पैसा कमाने के लिए, मतलब वो स्कीमें निकालती रहती है। कुछ दिन पहले कंपनी गार्डन में फीस लगा दी। अरे व्हाट डू यू मीन? भाई शहर की रौनक है, उसको आप मेंटेन आप करोगे, उसका खर्चा आप करिए। आपको उसमें वहां जाने वाले या घूमने वालों से टैक्स लोगे, उन पर फीस लगाओगे। वही मुझे मालूम हुआ यहाँ हमारी की लाइब्रेरी में भी फीस लगा रखी। अरे पढ़ने के लिए बनाई है आपने या उससे पैसा कमाने के लिए बनाई है? कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या दे रही है शहर को? आप इतना हाउस टैक्स लेते हैं, हर बिल्डिंग से, हर छोटे से, हर बड़े से, सबसे टैक्स लेते हैं। उस टैक्स का करते क्या? आप लोग सब खा जाते हैं अपनी तनख्वाहों के बहाने, या अपना उसको कागजी पेपर पर खर्च दिखा देंगे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। साबिर खान साहब, आपने जो चाइना में जो देखा है, वहाँ साफ सफाई किस तरह का? हमारे इंडिया में कैसा आप चाहते हैं, ऐसी है या फिर किस तरह का है? ऐसी ऐसी कहाँ, वहाँ तो मुझे तो इतनी खुशी हुई वहाँ देख के कि कमाल है यार, यहाँ के लोग, मतलब गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है आदमी के, जब उसको स्वच्छता के लिए, सफाई के ऊपर। आपको हैरत होगी, वहां मैंने, चाहे वो मोहल्ले की सड़क है, हाईवे है, छोटा हाईवे है, कहीं आपको एक कागज का तिनका भी, एक तिनका, कहीं पत्ता भी गिरा हुआ सड़क पर नहीं मिलेगा, पत्ता भी। और जबकि ग्रीनरी इतनी जबरदस्त है, इस कदर पेड़ लगे हुए हैं वहां कि बेपनाह पेड़ लगे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी उन्होंने क्या वो कर रही है वहां की गवर्नमेंट को, मैं तो बहुत तारीफ करूंगा, कम है मेरी तारीफ, मतलब कि हर सड़क पर जो पेड़ लगे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करा हुआ है, शिकंजा बनाकर 4 लोहे के पाइपों से उसको शिकंजे से कस देते हैं, ताकि आंधी तूफान कितना ही बड़ा कुछ भी हो, बारिश हो, वो गिरेगा नहीं, उससे किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आदमी की जान की भी वैल्यू है उनकी नजर में, इस कदर वो करते हैं। दूसरा, अभी जो मैं इस मौसम में गया हूँ, क्योंकि सेम सीजन था वहां,
वहां भी गर्मी है, यहाँ भी गर्मी थी, बारिश वहां भी हो रही, यहाँ भी हो रही। वहां क्या है, उस गर्मी से बचाने के लिए जो हाईवे पर हम उन्होंने ये लगाई हैं बुश, झाड़ियां, जो फूल पत्ती पेड़ लगाए हैं, उनको उस धूप से बचाने के लिए कि वो धूप से जल ना जाए, हाईवे पे भी उन्होंने हरे कपड़े की तिरपाल पे ऊपर टांग रखी है ताकि धूप उनको कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। तो बताइए, ऐसी सोच उस गवर्नमेंट की कहां से खर्च कर रही है? वो भी तो टैक्स लेती है। अरे वो टैक्स हम पे खर्च करती है, पब्लिक पे। हमारी तो गवर्नमेंट अजीबोगरीब है। अरे टैक्स तुम दुनिया भर का ले रहे हो, हम उसका फायदा क्या देते हो? मेरी समझ में तो यही नहीं आया आज तक। अब म्युनिसिपल बोर्ड की मैं कमिश्नर, अपने म्युनिसिपल कमिश्नर के इसकी बात करूं, यहाँ भाई हम सबसे हाउस टैक्स लेते हो, तुम लोग कूड़ा उठाने के लिए क्यों नहीं गाड़ी चलाते? अरे एनजीओ एनजीओ को छोड़ो, आपको यहाँ कमिश्नर को खास तौर से मैं कह रहा हूं कि नगर पालिका नगर निगम के जो हमारे कमिश्नर हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि वो नगर निगम की तरफ से हर इलाके में गाड़ी करें कूड़ा उठाने वाली, उस पर माइक लगा हुआ हो कि स्वच्छता के अभियान की गाड़ी आ गई है, आप लोग अपना कूड़ा उठाकर हमें दो, गाड़ी में डालो। तो उससे क्या होगा, हर घर वाला, लेकिन वो होना चाहिए फ्री। अगर आप उस पर टैक्स लगाओगे, कुछ भी खर्चा लगाओगे, चाहे वो 20 ही रुपए हो, कोई नहीं देगा आपको। क्यों देगा? 20 रुपए में वो अपने बच्चों को दे देगा खाने के लिए, तुम्हें क्यों देगा? इसलिए हम लोग फेल हैं। सफाई अभियान हमारी इस गवर्नमेंट ने करा, ये अच्छा कदम उठाया था, लेकिन उसमें फेल हैं क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें सहयोग नहीं है। और पब्लिक सहयोग जब देगी जब गवर्नमेंट उनको सहयोग पैदा करेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता के ऊपर बार-बार अभियान चलाते हैं, जैसे अभी भी चल रहा है अभियान हमारे यहाँ। तो 17 अक्टूबर से सितंबर से 2 अक्टूबर तक का अभियान चला है, स्वच्छता पखवाड़ा। क्या ये आप समझते हैं जमीन पे चलता है या फिर कागजों में पूरा पूरा हो जाता है? स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये सिर्फ पेपरों पर चल रहा है, प्रैक्टिकल कौन कर रहा है स्वच्छता, वो बताओ हमें। कौन आता है अधिकारी साथ में, चलो भाई आज हम इस मोहल्ले में आए, आप भी आ जाओ, भाई मेरे मोहल्ले में आओ, मुझे आवाज दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ झाड़ू लगाने में। जब हम झाड़ू लगाएंगे, हमारा अधिकारी यहाँ झाड़ू लगाता हुआ दिखेगा सड़कों पर, तो वहां की पब्लिक भी ये सोचेगी कि यार ये तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे। जब ये एक अच्छा काम है तो उसमें वो भी जुड़ेंगे। अरे किसी काम को हम लोग जब ही तो शुरुआत करेंगे जब उसे हम सिखा देंगे। बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है, अगर उस्ताद उसे अलिफ बे ABCD नहीं सिखाएगा तो वो कुछ नहीं सीखेगा। वहीं से तो सीखने के बाद में वो बड़ा बड़ा स्कॉलर बनता है। मतलब तो पहले आप सिखाओ, तब वो उस पर पब्लिक काम करेगी। जबानी जमा खर्च नहीं होगा, प्रैक्टिकल से होता है वो काम। साबिर खान साहब, यहाँ इंडिया में आप बहुत दूर दूर तक घूम आए हैं और विदेशों में आप अमेरिका, चाइना वगैरह वगैरह जहाँ जहाँ आपकी कारोबार है वहां घूमते रहते हो। तो क्या चाइना, जैसे अभी भी फिलहाल घूम के आए आप, सड़कों में कुछ डिफरेंस महसूस दिया आपको इंडिया में और चाइना में? सड़कें इतनी खूबसूरती के साथ में बनी हुई हैं, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ उन पर चलने के बाद में, चाहे आप दोपहर में जाओ, शाम में जाओ, रात में जाओ, ऐसा लगता है जैसे आज इन्हें पानी से धोया हुआ। सड़कों की पोजीशन ये है, धूल नाम की चीज नहीं है वहां, बिल्कुल धूल नाम, धूल किसे कहते हैं? मैं 1 महीना वहां रहा, मैंने जूतों को झटक के भी नहीं देखा उन्हें, जूतों को अपने 1 महीने के अंदर, यानी कोई धूल का निशान नहीं। और आती मैं अब आया, मैं 18 तारीख में वापस आया अपने इंडिया, आती मैं उसे रोज झटकने पड़ा उसकी जोड़, उसके धूल को मुझे। तो ये इतना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है कि इस फर्क को हम लोग मेरे ख्याल से सैकड़ों साल लगेंगे। लेकिन अगर हम लोग अभी भी उसकी तरफ, सुधार की तरफ नहीं चलेंगे तो सैकड़ों का फिर हजारों साल पीछे हो जाएंगे हम लोग। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन सब चीजों को, क्योंकि उसमें मेन रीजन जो है, देखिए मेरे यहाँ मैंने रीडिंग करी वहां, धूल क्यों नहीं है वहां, धूल को खत्म किस तरीके से गया वहां के, वो एंड टू एंड बिल्कुल पक्की सड़क बनती है। हमारी तरह नहीं है कि हम लोग सड़क के दोनों तरफ 3 फुट 4 फुट का कच्चा छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया उधर भी छोड़ दिया। उससे क्या होता है, धूल तो वहां रहेगी। वो एंड टू एंड सड़क बनाते हैं और उसके बाद जो उसका किनारा होता है उस पर हमेशा ग्रीनरी लगी हुई होती है, हमेशा फूलों की झाड़ियां लगी हुई हैं उसमें, तो इसलिए धूल है ही नहीं कहीं। अगर किसी वजह से वहां किसी जगह के थोड़े बहुत पेड़ खराब हो गए किसी भी वजह से, तो वहां वो लोग क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल घास आजकल कारपेट की शक्ल में आती है वो बिछा देते हैं, धूल को रोक दिया। अच्छा साबिर खान साहब, आप इंडिया में और चाइना में कोई महंगाई में कोई अंतर महसूस किया है कि प्रोडक्ट जो किस तरह के महंगे या सस्ते हैं? महंगाई में तो ये है कि भाई हमारी करेंसी तो डाउन है, और है मतलब उनका 1 रुपया हमारे 12 हमारे 12 रुपए के बराबर है, वहां का चाइना का 1 रुपया हमारे 12 रुपए कुछ पैसे के बराबर है। तो हमें तो वहां चीज सस्ती नजर आई। मतलब
इंडिया के हिसाब से। इंडिया के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल मैं दूं, मतलब कोई भी चीज अगर हम लोगों ने खरीदनी चाहिए तो वो अगर जब इंडिया में देखते हैं तो वो महंगी है। 2020 में मैंने रिक्वेस्ट करी थी पर्टिकुलर अपने सहारनपुर के लिए कि हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर के नाम से, मुजफ्फरनगर बस स्टैंड के नाम से जगह थी। मैंने कहा भाई इस जगह को अलॉट करके यहाँ वुड कार्विंग का हब बनाओ, शोरूम बना दो यहाँ। उससे हमारा जो यहाँ का वुड कार्विंग का बिजनेस है वो डेवलप होगा, क्योंकि शहर में जो भी कोई घुसेगा वो मेन सेंटर में है, वहाँ हर आदमी आएगा देखेगा तो खरीदारी बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, वो लेटर दब गया, क्या हुआ कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। एक जगह फिर खाता खेड़ी में पड़ी थी हमारी मिनिस्टर इसी की है, हमारी कारपोरेशन की। खैर चलो उसमें मुझे आके बड़ी खुशी हुई है कि उसमें वो सर्वे हुआ है और उसके लिए तय हो गया कि वहाँ जो है मार्केट बना दिया जाएगा वुड कार्विंग का ही। तो ये खुशी की बात, ये नई अच्छी बात मुझे मिली है। और इसमें सहयोग खास तौर से हमारे जो नगर के कप्तान हैं इस वक्त, तिवाड़ी जी, उनका ये सहयोग है, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले वो एक मीटिंग बुलाई थी, मैं भी उसमें शामिल हुआ था, तो वहाँ कुछ सुझाव मांगे थे, तो ये मैंने सुझाव दिया था वहाँ कि भाई ऐसा होना चाहिए। एक जगह के बारे में मैंने और सुझाव दे रखा है, और ये मैंने 2020 में गवर्नमेंट ऑफ यूपी को भी लिखा था कि भाई जो थाना मंडी के बैक में हमारी 50-60 बीघे एक जमीन पड़ी है, इस जगह को अलॉट करो हमारी वुड कार्विंग इंडस्ट्री के नाम में, और वहां हम एक छोटा सा म्यूजियम बना दें वुड कार्विंग की, अच्छी अच्छी चीजें वहां रखें। तो शहर का कोई आदमी मान लो आया, उस पर टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो कम से कम वो 1 घंटा उसमें तो घूम सकता है। साबिर तो ये खान सब साहब, हमारे सुझाव हैं। और मैंने वहां, मुझे बड़ी हैरत हुई है, जो जिंदगी में मैंने पहली दफा देखा, हालांकि 55 साल में इस वुड कार्विंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, एक शख्स ने ऐसा सिस्टम लगाया कि उसने सिर्फ जो पेड़ की जड़ें हैं जिन्हें हम लोग अक्सर जलाते हैं, यहाँ फेंक देते हैं और उसको जलाने में काम करते हैं, उन पेड़ों की जड़ों का उन्होंने वहां म्यूजियम बना दिया एक। और जबरदस्त हैरत की बात यह है कि जड़ें इतनी इतनी बड़ी हैं कि 60 फुट लंबी, ऐसे चौड़ी, 60-60 फुट, 40 फुट, 50 फुट की चौड़ी। तो उन्होंने उसका एक पूरा म्यूजियम बना दिया। जबरदस्त आदमी साहब, 40 साल की उसकी, इस वक्त 80 साल की उसकी उम्र है बेचारे की, और वो 40 साल से इस काम में लगा हुआ, मतलब। तो लेकिन उसे सपोर्ट है गवर्नमेंट की। अगर कहीं भी, मतलब पूरे चाइना में कहीं कोई अच्छा बड़ा पेड़ कटेगा रास्ते वगैरह की सड़क बनानी है तो इंटीमेशन उसको जरूर दी जाएगी। वो शख्स उसकी जड़ वहां से लेकर उसको अपना साफ सूफ करके उसके अपने एक म्यूजियम बना दिया उन्होंने, जबरदस्त। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ। इसी तरह का हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें ये जगह दे, बल्कि मेरी इस तो उद्योग की तरफ ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट मेरी की। तो डिमांड बल्कि ये है कि वो 60 बीघे तो है, उसको अलावा जो हमारी मंडी समिति है, जो इस वक्त सब्जी मंडी, गेहूं मंडी, ये शहर के बीचों बीच हो गई। अब इससे ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, यहाँ शहर में एक्सीडेंट होते हैं इसमें, भाई ट्रक आएगा तो वो तो जाहिर बात है सड़क तो जाम होगी। इसको मंडी को यहाँ से शिफ्ट करा जाए, आबादी हो गई, अब आबादी में मंडी नहीं चलती। तो मेरा गवर्नमेंट को सुझाव है ये कि इस मंडी को यहाँ से खत्म किया जाए, और ये जो हमारी अनाज मंडी की जो ये सब जगह है, ये टोटल वुड कार्विंग इंडस्ट्री को अलॉट कर दी जाए, और इसी में हम लोगों के कारखाने वगैरह उसमें वहां अलॉट सिस्टम हो जाए, तो एक बहुत बड़ा हब हमारा बनेगा। उससे वुड कार्विंग को एक फरोग मिलेगा जबरदस्त।